हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम की हम एनालिसिस कर रहे हैं। सीरीज 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जिसमें मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे। और मैंने कितने ईजिली वे में आपको सॉल्व करके दिखाया है। सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चंस थे, बट स्टिल हमारी जहाँ भी थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कमी रही होगी। सो हम नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि हमें सिर्फ 7 डेज मिले थे और ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो हमने कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक 11 किलोमीटर वाला क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर आई थिंक 1.375 था। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या करना था, आपको सिर्फ 5/4 करना था आई थिंक। मीन्स सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था और वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ था। उसके बाद गाइस आते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। चलिए पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम बात करेंगे ये। सो गाइस देखिए, मैंने जो सीरीज 1 थी हमारी, उसमें देखिए एक क्वेश्चन तो ये था। मीन एक स्टूडेंट ने हमारे पास भेजा दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि देखिए, इसमें मैंने जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए, बट मैंने आपको रैशनलाइजेशन बताया था। और जो ये फॉर्मूला है a-b × a+b जो डायरेक्ट लगा हुआ है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट था गाइस। और देखिए सिंपल एक लाइन में आपका आंसर था। देखिए 12/8 इसका आंसर था डायरेक्ट, दैट इज 3/2। सो गाइस मैंने देखिए सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। और मैंने तब समझाया था, तो मैंने आपसे ये बोला था कि गाइस आप भी 4 से 5 क्वेश्चंस हर किसी टाइप के प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, जिससे थोड़ा बहुत आप भी टच में रहो। बिकॉज क्या होता है कि 7 डेज में आपको भी पता है कितनी प्रेपरेशन होती है, बट हमने काफ़ी अपना दिया है, अपना 100% दिया है। फिर भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बट कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करेंगे। बट हमने अपना 100% दिया था। मैंने 11 रात को 1 o'clock भी क्लासेस ली हैं आप लोगों की, और मॉर्निंग में फिर वो वीडियोस अपलोड किए हैं। और जो भाई सेकंड क्वेश्चन था जो हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा था, उन्होंने क्लास ली थी, वो बता रहे थे। सो देखिए ये क्वेश्चन था। इसमें देखिए ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट 3/5 + 4/9 था। गाइस अब आप एक चीज़ बताइए कि जो स्क्वायर रूट्स हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। सो गाइस आप खुद सोचिए, मीन ये तो आप इजीली सॉल्व। और गाइस जो मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी अच्छे लेवल का था इन क्वेश्चन से। सो मैंने उस क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, कैसे आपको ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें बताई थी। ये तो आप समझिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सिंपल एक लाइन का भी नहीं था ये क्वेश्चन। ये तो हाफ लाइन का क्वेश्चन है। देखिए 47/45 इसका डायरेक्ट आंसर है। सो चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए सीरीज 2 की तरफ चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम जो हैं वो अभी आने वाले हैं। सो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स के कल एग्जाम में मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि सर जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे, और जो आपका पैटर्न होगा, जी डेफिनेटली जो आपका पैटर्न होने वाला है वो सेम होने वाला है। बट क्वेश्चंस का नो वन कैन गारंटी, और शायद ही कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई सिंगल क्वेश्चन अगर हुआ तो। बट आप उसी टाइप्स के देख सकते हो जो हम वीडियोस डाल रहे हैं, आप इन्हें रात रात में कर लीजिए। और थोड़ा सा एडवांस में फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट देख लीजिए, क्यूब रूट देख लीजिए। बिकॉज गाइज ये तो आपको कैलकुलेटर में इनबिल्ट मिलेंगे। अब आप ये बताइए काउंटिंग कौन सिखाएगा? मीन्स आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, सो इट इज़ लाइक काउंटिंग मीन्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तो आपके पास कैलकुलेटर है, आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करने थे गाइज ये क्वेश्चंस। सो चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने भी सपोर्ट किया थैंक्स फॉर दैट। और चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से ट्राई करेंगे। सो गाइज सीरीज 2 की बात करते हैं। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, और एक दो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें थैंक्स भी बोला है कि काफ़ी अच्छी सीरीज थी। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो। सो चलिए गाइज, फिर हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। देखिए आपको बताना था लायन, मैमल, स्क्वेरल, और आई थिंक ये पेंगुइन था, मीन्स जो मैंने देखा था। सो अब देखिए गाइज, अब जो आपका मैमल है, मैमल क्या होता है, ये कैटेगरी होती है। अब देखिए मैमल के अंदर आपका लायन आने वाला है डेफिनेटली, और मैमल के अंदर आपका क्या आएगा, आपका स्क्विरल भी आएगा। मीन्स ये दोनों आपके मैमल्स ही होते हैं। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए आंसर। मीन्स ये आपका मैमल हो गया बड़ा सर्कल, इसमें आप लाइन हो गया, ये इसका स्क्विरल हो गया, और जो पेंगुइन होता है ये आपका बर्ड होता है एक टाइप से। सो जो आपका आंसर होगा वो होगा इसका ए आंसर। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, ये अब आप बताइए, ये क्वेश्चन क्या हमने नहीं करवाया आप लोगों को? मीन्स मैंने आपको बताया था a+b, a-b, आपको डायरेक्ट जो वैल्यूज होती हैं वो देखनी होती हैं। और देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में ही आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप हमारी वीडियोस देखिए, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है।
और मैंने बोला भी था कि आप 2 to 3 क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज गाइस सिलेबस होता है काफ़ी ज़्यादा। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉग्निटिव में जैसे कि मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, उसके बाद फिर आपका वर्बल एबिलिटी है। सो इतनी सारी चीज़ें 7 डेज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट स्टिल हमने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मीन मोड मीडियन और सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन करवाए थे, बट मैंने आपको उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट वीडियोस हुई थी, नेक्स्ट डेज वीडियोस हुई थी, सो मैंने बोला था कि गाइस ड्यू टू वर्क प्रेशर मैं ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन हमारे पास होते हैं हम उसे डिटेल में देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम ऐसे करेंगे और अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम ऐसे करेंगे। सो गाइस उसके बाद फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि सिंप्लीफिकेशन और स्टैटिस्टिक्स दैट इज मीन मोड मीडियन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब आपने शायद देखा होगा जो आपके स्टैटिस्टिक्स है और जो आपका मीन मोड मीडियन वाला है और जो आपका सिंप्लीफिकेशन है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और मैंने काफ़ी बारी बोला भी था आप लोगों को। सो और जो हमारा लास्ट डे था जिसमें मैंने आपको जो हमारा जो हेडिंग थी लास्ट मिनट प्रिपरेशन, उसमें भी मैं आपसे यही बोलने वाला था कि सिंप्लीफिकेशन और जो आपका मीन मोड मीडियन दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स है आप उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। बट क्या हुआ कि उसी दिन काफ़ी कमेंट्स में और काफ़ी जो पर्सनल डीएम थे मेरे पास आए कि सर मैं अब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, आई एम नर्वस। सो इसके लिए मैंने क्या किया कि वो स्किप कर दिए और मैंने आपको एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ गया, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम से ज़्यादा आपकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे थे कि मीन्स इतना डिफिकल्ट पेपर था, मीन्स जो भी आपको कुछ ने बोला। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, आप इसने बोला था ट्रू इफ एल इज अंकल, इसमें था एल इज अंकल। अब आप देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यूएन लिख देता हूं मैं, इफ एन इज अंकल ऑफ ई। अब देखिए, अब मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था आपको एल अंकल बनाना है, दैट मीन्स एल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, मीन्स आपको एल अंकल बनाना है, दैट मीन्स आपको एल पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स आपको एल मेल चाहिए। गेटिंग, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए गाइस, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। अब देखिए पी, देखिए आपको एल को अंडरलाइन करना है, सिर्फ एल कहाँ पे है, एल स्टार, उसके बाद देखिए एल ई। देखिए कितना इजी मैंने आपको मेथड बताया था, आई डोंट नो आप कैसे भूल गए हो, बट स्टिल देखिए अब क्वेश्चन देखिए उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए आपका एल कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए टी प्लस एल, आपको कुछ भी नहीं करना था, मैंने बोला था 50% तो ऐसे ही निकल जाओगे। देखिए टी प्लस एल इज, टी प्लस एल मीन्स टी इज द फादर ऑफ एल। अब देखिए टी जब फादर बन जाएंगे एल के, मीन्स जो आपका एल है वो 1 डिग्री नीचे आ गया। गेटिंग, जो आपका एल है वो 1 डिग्री नीचे आ गया। उसके बाद देखिए एल स्टार एम मीन्स एल इज द ब्रदर ऑफ एम। अब देखिए जब आपका एल और एम ये ब्रदर हो गए, और देखिए अब आप देखिए ई कहाँ पे है, एल स्टार एम, एम स्टार एम डिवाइड ई मीन्स एम इज द सन ऑफ ई। अब देखिए जो आपके एम है, अब देखिए जो आपके एम है, एम इज द सन ऑफ ई मीन्स देखिए एम डिवाइड ई क्या होता है, एम इज दी, एम डिवाइड ई होता है आपका, एम इज दी सन ऑफ ई मीन्स एम क्या है, सन है ई के, दैट मीन्स ई आपका ये हो गया। दैट मीन्स देखिए एल क्या है आपका, एल एक जो जनरेशन है वो नीचे आ गया, इसका मतलब एल अंकल हो ही नहीं सकता आपका। देखिए सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया यहीं। देखिएगा मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कितना इजी क्वेश्चन था गाइस, आपको जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे, और ये तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीरीज देखिए जाके जो हमने आपके लिए निकाली थी। अब देखिए उसके बाद आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने एलिमिनेट कर दिया। मैं आपको यार यही तो बताता था हमेशा, आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखिए ई डिवाइड एल मीन्स ई इज दी सन ऑफ एल। अब देखिए ई जब सन हो गया एल के, दैट मीन्स एल आपका बेटा हो गया, मीन्स सन हो गया, दैट मीन्स ई इज दी सन ऑफ एल। अब आपको क्या निकालना, एल को अंकल बनाना है, मीन्स ई एल के भाई का बेटा होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट ये आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ई प्लस एल। देखिए अब देखिए ई प्लस एल मीन्स, अब देखिए ई और एल प्लस कहाँ पे आपका, डायरेक्ट मैंने आपसे बोला था सिर्फ आपको साइन देखना, ई प्लस एल मीन्स ई इज द फादर ऑफ एल, मीन्स ई फादर हो गया एल के, बट ई को अंकल बनाना था, मीन्स सॉरी एल को अंकल बनाना था, ये भी गलत हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर था ए। बताइए गाइस क्या था इस क्वेश्चन में, आप मुझे बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, इतना ईजी क्वेश्चन था, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको यही बोला था ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, काफी टाइम आपके पास काफी लेस टाइम होता है। अब गाइस ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ, इन एन एग्जामिनेशन 80% पास्ड इन साइंस, 70% passed in maths and 60% passed in both math and science. If 65% of the students failed in both the subjects, what is the total number of students? What is the total number of students? Means आपको total number of students निकालने थे, that is आपको E निकालना है। अब देखिए गाइस, आपके 80% साइंस में पास है, मैं पासिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और आपके जो है मैथ्स में 70% है। देखिए मैथ्स में हो गया आपका 70, और जो आपके जो साइंस में
जो आपके साइंस में हो गया ये हो गया आपका 70, मीन्स ये हो गया आपके 80, ये हो गया आपके 70। अब गाइस एक चीज देखिए, दोनों में पास कितने हैं 60, दैट मीन्स जो आपका इंटरसेक्शन है जो दोनों में पास है वो कितने हैं, दैट मीन्स आपके दोनों में 60 पास हो गए, मीन्स तो इनका यूनियन कितना हो गया टोटल, आई रिपीट इनका यूनियन कितना हो गया टोटल, मीन्स ये 80 हो गए, ये 70 हो गए, और उन्होंने बोला है कि जो एक कॉमन है ना ये 60 है, दैट मीन्स इनका और इनका निकाल सकते हैं हम ये कितना है, बिकॉज क्या है कि कुछ पार्ट इसका इसमें आ रखा है और कुछ पार्ट इसका इसमें आ रखा है। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ये कितना। अब देखिए आपको क्या करना होता है, P आपको देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, मीन्स आपको क्या करना है दिस प्लस दिस माइनस जो आपका ये कॉमन है। अब आपको क्या करना था, सिंपल देखिए 80 प्लस 70। आप देखिएगा अगर एक लाइन से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो आप बता देना, 80 प्लस 70 और ये क्या है दोनों में पास है, दैट मीन्स ये 60 का है आपका टोटल, मीन्स ये आपका 60 है टोटल। और फिर आपको क्या निकालना है जो आपका टोटल स्टूडेंट्स थे। अब देखिए अब आपके 80 इसमें पास हो गए, 70 इसमें पास हो गए, 60 दोनों में पास है। अब देखिए -60, दैट मीन्स ये क्या है जो ये 60 है ना जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 60 ये इन दोनों का कॉमन है। अब आप ये बोलोगे सर इसमें तो 80 पास थे, नहीं इसमें 80 पास नहीं थे, इसमें जो ये टोटल है इसमें 80 पास थे। अगर मैं बोलूँ पास्ड इन साइंस ओनली तो ओनली में 80 पास नहीं है, बट मैं बोलूँ पास्ड इन साइंस तो साइंस में 80 पास है। और अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ साइंस में पास होने चाहिए, दैट मीन्स ओनली साइंस। तो गाइज ओनली साइंस में क्या होगा आपका, ओनली साइंस में सिर्फ इतना आने वाला है, कितना आने वाला है, सिर्फ ये सीरीज आने वाली है ओनली साइंस में। और अगर मैं साइंस बोलूँ तो साइंस मीन्स ये टोटल भी है, वो मैथ्स में भी पास है बट वो सिर्फ साइंस में इतना सीरीज पास है। सो अब देखते हैं 80 प्लस 70 माइनस 60 कितना हो गया आपके पास 90, दैट मीन्स जो आपके 90 स्टूडेंट्स थे वो पास थे। गेटिंग मीन्स 80 और 70 क्या था, ये टोटल स्टूडेंट नहीं थे, ये क्या था कि 80 इसमें पास और 70 इसमें पास है। सो जो दोनों में पास है वो दोनों ने अपने अपने कॉमन ले रखे थे, इसलिए मैं माइनस किया तो टोटल पास हो गया आपके 90। अब आपका रिमेनिंग कितना बचा, आप बोलोगे सर 10% बच गया, मीन्स 10 बच गए। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, इफ 65% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब देखिए जब आपके 10% 65 के इक्वल है, जब आपका 10 मीन्स आपका 65 के इक्वल है तो आपका जो 100 होगा वो कितने के इक्वल होगा 650 के इक्वल। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। सो आपका 100 होगा, सो आपका जो 100 होगा वो कितने के इक्वल होगा, वो आप बोलोगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, वो हो गया डायरेक्ट 650। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप बताइए एक लाइन से ज्यादा था ये क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाकी। देखिए इन व्हाट टाइम डज अ मनी बिकम्स ट्रिपल। देखिए गाइस ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, बट क्या था कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको एक या दो क्वेश्चन ही करवाए थे इसलिए। और मैंने आपसे बोला था कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत भी अगर कोई जो क्वेरी है या कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप हमें बताइए, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमें बताया भी था उनके डाउट्स जिन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। अब गाइस 7 डेज में तो आप बताइए ना, मीन 7 डेज में इतना सिलेबस कोई करवा सकता है। स्टूडेंट्स होते हैं ये जो और यूट्यूब चैनल्स हैं वो एक एक साल लेते हैं और पेड बैचेस निकालते हैं अपने, आप आर यू गेटिंग, पेड बैचेस निकालते हैं, एक एक साल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और फिर भी कुछ नहीं बोलते। गेटिंग माई पॉइंट, हमने 7 डेज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बट स्टिल देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहता था आप लोगों को करवाना, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं आपको नहीं करवा पाया। और ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन का, देखिए इन व्हाट टाइम डज अ मनी बिकम्स ट्रिपल द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। देखिए एक कोई अमाउंट थी, मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको 100 लेना होता है। अब देखिए एक जो मनी थी 100, वो क्या हो गया, बिकम्स ट्रिपल द अमाउंट, मीन्स 100 का ट्रिपल हो गया, मीन्स कितना हो गया होगा वो, आप बोलोगे सर 100 थी ट्रिपल हो गया तो वो 300 हो गई होगी। ओके, ये क्या आपकी अमाउंट है। अब गाइस ये बताइए आपका इंटरेस्ट कितना है इसमें, 100 आपकी प्रिंसिपल थी और अमाउंट आपकी होगी 300, सो आप प्रिंसिपल कितना बोलोगे सर, आप बोलोगे सर इसमें से माइनस कर दीजिए, वो आपका इंटरेस्ट होता है, वही तो होता है इंटरेस्ट, मीन्स जो आपका अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अब ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, एसआई क्या होगा, इनको माइनस कर दे, सो ये कितना हो गया आपका 200, कितना होगा गाइस 200। अब गाइस देखिएगा ये हो गया आपका 200। अब आपको क्या रेट आपका 10% है, आपको डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना था 10 से और आपका आंसर आ जाता 20 ईयर्स। बताइए एक लाइन भी नहीं था, ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, 20 ईयर्स था डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बताइए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं निकाल पाया आपके लिए, बट जो मैंने आपको 11 किलोमीटर वाला क्वेश्चन बताया था वो डायरेक्ट था, आपने आई थिंक एक सेकंड भी नहीं लिया होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर आर से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। अब आप ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका पी इक्वल टू सॉरी एस आई इक्वल टू पी आर टी। पी क्या होता है प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम क्या होता है पी आर, और टी अपॉन पी आर टी अपॉन क्या होता है पी आर टी अपॉन 100 होता है गाइस। गेटिंग,
ये कितना हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी पर 100 हो गया। अब देखिए जब आपके पास ये क्या है, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको इंटरेस्ट गिवन है। अब देखिए ये 100 वगैरह हमने सब निकाल दिए। सो आपको जब इंटरेस्ट निकालना है, देखिए अब आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पे टाइम निकालना था। सो आपको यहाँ पे टाइम निकालना, सो देखिए टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, जो 100 था वो हमने ले लिया ऑलरेडी, और जो आपका आर है वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। मीन्स आपको आर से मल्टीप्लाई करना है अगर टाइम निकालना है तो। सो वही हमने किया, टी इक्वल्स टू जो आपका 200 अपॉन 10। देखिए गाइज कितना इजी क्वेश्चन, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था ये, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। अब चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज देखिए ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने हमारे ने एक ये डाउट भी भेजा था और उन्होंने कुछ लॉजिक भी लगा के हमें दिखाया था कि सर देखिए ये ऐसे नहीं होगा क्या। डेफिनेटली उन्होंने हमसे डाउट पूछा तो हम उनके साथ ये डाउट जरूर शेयर करेंगे। अब देखिए गाइज उनका डाउट था कि हम जो आंसर था उसका था LGAX और उनका शायद आंसर था NGBA, वो बोल रहे थे कि हमारा आंसर ए आया है। सो चलिए इसी बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइज ये आपका क्या है 6, ये आपका क्या हो गया 8। उन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने नंबरिंग डाली थी बट वो थोड़ा सा लैग कर गए थे। क्या लैग किया था, देखिए उन्होंने यहाँ से यहाँ स्किप किया था। सो आई थिंक जस्ट सेकेंड, उन्होंने क्या बताया था, कुछ लॉजिक था उनका, जस्ट अ सेकेंड मैं लॉजिक देख लेता हूँ। देखिए गाइस काफ़ी सारे कमेंट्स थे सो मुझे मिला नहीं है, बट स्टिल देखिए मैं बता देता हूँ, फिर वो वीडियो देखेंगे तो देख लेना। देखिए ये क्या आपका 6, 8 और ये हो गया आपका 10, 12, 14, दैट मीन्स ये डन है, ये ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस ये आप मैच कर लीजिएगा, सारी चीज़ें सेम है। और उसके बाद ये देखिए 20, टी से देखिए T20, 222, 224, 226, दैट मीन्स ये एक ही जगह पे आपको Z चाहिए था सिर्फ। अब देखिए आप बोलोगे नहीं सर ए ठीक है। अब देखिए 26 एंड 2, 26 के बाद क्या आएगा आपका 1 और 2, 26 एंड 2 फिर से आपका 2 ही आएगा डायरेक्ट और आपका बी है। दैट मीन्स आपका ये लॉजिक बिल्कुल सही है। सो आपका आंसर होने वाला है LGAX। अब एक बार देख लीजिएगा। अब आप बताइए ये क्या क्वेश्चन था, खुद सोचिए आप कितना ईजी क्वेश्चन था। आपने पहले क्या किया, मीन्स चलिए थोड़ा सा और टाइम लगा लीजिए। आपको क्या था, आपको सेकंड और काउंट कर लेते हैं आप ये देखिए ये हो गया आपका 20, ये देखिए 24 हो गया, देन ये हो गया आपका 326, 24, 326, 3, 4, 3, 7 एंड 3, 10, ये भी ठीक है बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें हम 3, 3 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए अब इसमें बताइए, चलिए फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड में मैंने आपको बता दिया, थर्ड से आपको डायरेक्ट लॉजिक मिल गया। अब बताइए 1 मिनट का भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी आपकी तरफ से भी हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने आपसे यही बोला था कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स सारस, पवन, सुनील, नेहा, नमन एंड सारा ईच ऑफ हैव अ डिफरेंट हाइट, हु इज द, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझिए, हु इज द। अब देखिए क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब बोलोगे सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गाइज अब आपने क्या पूछा क्वेश्चन में, हु इज द हम कब यूज करते हैं। देखिए गाइज इसमें क्या था, हु इज द, दैट मीन सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश समझा देता हूँ आपको। अब इसमें द आ गया, दैट मीन्स या तो आपके पास क्वेश्चन होगा हु इज द स्मॉलेस्ट, या आपके पास होगा हु इज द लार्जेस्ट। देखिए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से और आप बताइएगा आपने कितना टाइम लिया था। अब देखिए 6 फ्रेंड्स थे, डायरेक्ट आपने कुछ नहीं देखना था। 6 फ्रेंड्स थे, अलग अलग हाइट थी, यू हैव डिफरेंट हाइट्स ऑफ 6 फ्रेंड्स। अब देखिए पवन इज टॉलर देन सुनील, देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पवन लिखना है और सुनील लिखना है। ओके, उसके बाद देखिए सुनील एंड नेहा, अब आपको नहीं पता बट आपको ये पता है कि हाइट किसी की सेम नहीं है, बट आपको ये पता है कि पवन इन दोनों से बड़ा है सिर्फ। अब देखिए नमन, अब देखिए नेहा है सो इसे मैं NE लिख देता हूँ बिकॉज नमन भी है हमारे पास, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब गाइस देखिए उसके बाद देखिए नमन इज शॉर्टर देन पवन, देखिए पवन ये रहे। उसके बाद देखिए नमन इज शॉर्टर देन पवन बट नॉट सुनील, दैट मीन्स जो आपके नमन होंगे वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे आपके यहाँ पे। दैट मीन्स वो पवन से नीचे आएंगे, कौन आएंगे, नमन, NA, मैं उसे NA से लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, मीन्स हमारा फर्स्ट पे पवन सेट है, सेकंड पे नमन सेट है, उसके बाद हमें नहीं पता बट हमें ये पता है इन दोनों से नीचे होने वाले हैं। आपको इतना करना था सिर्फ। उसके बाद देखिए नेहा इज टॉलर देन सारस, नेहा जो है वो सारस से टॉलर है। अब ये S क्या था, अब देखिए आपको ये SU लिखना था। नेहा इज टॉलर देन सारस एंड सारस SA, चलिए मैं इसे SS लिख देता हूँ। नहीं ये सुनील था सो इसे SU रखिए। नेहा इज टॉलर देन सारस मीन्स नेहा सारस से बड़ी है, दैट मीन्स नेहा कहीं ऊपर ही आएंगी। सो चलिए मैं सारस को यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, उसके बाद हम सेट कर लेंगे। मैं इसे SARA बिकॉज सारा भी है सो इसे सारस ही लिखता हूँ पूरा। अब देखिए सारा इज द टॉलेस्ट गर्ल। अब देखिए पवन, नमन और सुनील, दैट मीन्स ये 3 ही मेल है, उसके बाद टॉलेस्ट गर्ल है, दैट मीन्स जो आपकी सारा होंगी
ये सारस है नीचे वाला, और ये हो गया। अब देखिए गाइस फिर से पढ़ लेते हैं। नेहा इज टॉलर देन सारस। अब देखिए नेहा टॉलर है सारस से, ओके नेहा यहाँ पे है। उसके बाद सारा इज द टॉलेस्ट गर्ल, जो आपकी सारा है वो टॉलेस्ट गर्ल होने वाली है। दैट मीन्स ये आपकी टॉलेस्ट हो गई। मीन्स ये पवन, नमन और सुनील आपके बॉयज हैं। उसके बाद सारा हो गई। उसके बाद देखिए एंड सारस इज द स्मॉलेस्ट गर्ल अमंग द ग्रुप। दैट मीन्स अगर सारस यहाँ पे है, दैट मीन्स नेहा कहाँ पे होंगी, यहाँ पे। अब गाइस अब आप देख लीजिए, आप स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट है मीन्स टॉलेस्ट है, आप दोनों ही निकाल सकते हो इससे। आर यू गेटिंग? मीन्स आप देखिए दोनों ही निकाल सकते हो। अब आपको जो भी आंसर चाहिए आप देख लीजिए। बताइए कितना टाइम लगना था इस क्वेश्चन में, आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, और मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी बताए थे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है और ये सारी चीज़ें। आई थिंक आपने मिस कर दिए हैं वो क्लासेस, या फिर आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। देखिए टू कार्स ए एंड बी विच आर 280 किलोमीटर अपार्ट। देखिए दो कार हैं, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। और देखिए इसे भी एक लाइन में करने वाला हूँ मैं, इसे भी एक लाइन में ही करूँगा। और ये वो क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट थे जो ग्रुप पे आए हुए हैं। दैट मीन्स जो बाकी क्वेश्चन होंगे या तो ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे या ज़्यादा ईजी होंगे जो स्टूडेंट्स ने खुद ने अटेम्प्ट कर लिए। अब देखिए ये क्या आपका 280, ओके गाइज ये आपका 280 किलोमीटर हो गया। अब देखिए स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए गाइस अपोजिट डायरेक्शन में जब वो आते हैं मीन्स एक ट्रेन यहाँ से ऐसे जाएगी और एक ट्रेन यहाँ से ऐसे जाएगी। दैट मीन्स वो दोनों की जो स्पीड है, ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में समझाया हुआ है क्वेश्चन, तो उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं कार ए की स्पीड एक्स समझूँ और कार बी की स्पीड वाई समझूँ, गेटिंग, कार ए की स्पीड एक्स ले ली मैंने सपोज कर ली, और वाई की सॉरी जो बी की थी वो वाई ले ली। सो दैट मीन्स जो इनकी स्पीड है एक्स प्लस वाई हो गई, गेटिंग। अब देखिए ये इनकी स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स दे टेक्स 2 आवर्स मीन्स स्पीड। अब डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस कितना होगा आपका 280। अब आप कुछ भी ले लीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए अब जब डिस्टेंस को छोड़ दीजिए, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस है वो कॉमन है दोनों में। अब देखिए अब गाइस देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं एक बारी। देखिए टू कार्स ए एंड बी विच आर 280 किलोमीटर अपार्ट। देखिए दो कार्स हैं मीन्स एक यहाँ पे और जो दूसरी कार है वो है यहाँ पे। ये दोनों 280 किलोमीटर अपार्ट हैं, स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम। उसके बाद देखिए इफ़ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर वो दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड से आ रही है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वो 2 घंटे में मिलती हैं। दैट मीन्स जो आपकी स्पीड होगी, देखिए कार ए की स्पीड मैंने एक्स सपोज की, कार वाई की जो बी की स्पीड थी वो वाई सपोज की। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, ये आपकी एक्स प्लस वाई क्या है, ये आपकी स्पीड है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना था आपका 280 और टाइम कितना था 2 आवर। दैट मीन्स ये हो गया आपका 140, एक्स प्लस वाई इज 140। उसके बाद देखिए एक्स माइनस वाई क्या होगा, सॉरी। अब देखिए उसके बाद देखिए इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं दैट मीन्स ये दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगी। सो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, अब ये 14 आवर्स में मीट करती हैं। दैट मीन्स 280 अपॉन 14, ये हो गया आपका 20। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x इज इक्वल्स टू 140 प्लस 20 160। एक्स की वैल्यू आपकी 80 आ गई। दैट मीन्स ये फर्स्ट कार की होगी। अब आपसे पूछा गया कार बी की निकालनी है। सो कार बी की क्या हो जाएगी 80 और माइनस जो 140 माइनस 80 60। आंसर था आपका डायरेक्ट 60। बताइए एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन था, आप बताइए। एक लाइन नहीं तो 2 लाइन समझ लीजिए बस, इससे ज़्यादा क्या था। और ये जो स्पीड थी मीन्स जो सेम डायरेक्शन में आती है तो माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो प्लस होती है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है गाइस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी फटाफट से। अब देखिए मंथली सेविंग्स ऑफ 4 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस आर इन द रेशियो 1 2 5 3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से थोड़ा सा कुछ था और मिसिंग है यहाँ पे। द डैश या द नंबर या द मनी होगा शायद ये। द मनी सेव्ड बाय एस इन इज 2500 मोर देन द मंथली सेविंग ऑफ क्यू। दैट मीन्स जो एस का है वो ज़्यादा है क्यू से। अब देखिए सेविंग ही देख लीजिए डायरेक्ट यार आप, ये आपकी 2 है, गेटिंग, ये आपकी 2 है और जो एस की है वो आपकी 3 है। दैट मीन्स जो आपका डिफरेंस है वो कितना 1 का। दैट मीन्स आपका 1 का मतलब हो गया आपका 2500। अब आपको निकालना क्या है, द मंथली सेविंग ऑफ आर इज। अब देखिए आर की कितनी है, 1 का मतलब हो गया 2500 और जो आर है आपका वो कितना हो गया 3rd, मीन्स आर है आपका 5। दैट मीन्स 1 का मतलब 2500 तो 5 का मतलब 25 इंटू 5 इज 125, उसके बाद 2 जीरो। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन था, इस ये तो एक लाइन का भी नहीं था, आपको डायरेक्ट देख के इसका सॉल्यूशन करना था। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये आप कह सकते हो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। सो चलिए गाइस ऐसे देखते हैं। देखिए गाइस
मीन्स आपका डी एफ और ई जी, देखिए पहले आपको क्या क्या डायमेंशन गिवन है, ए सी आपका 14 है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक आपका 14 है, ओके। बी एम आपका 15 है, अब देखिए बी एम क्या है आपका, बी एम ये है आपका 15, ओके गाइज। उसके बाद देखिए ए डी एंड ई सी इज 3, दैट मीन्स ये आपका 3 था और ये भी आपका 3 था, गेटिंग गाइज, और ये टोटल आपका 14 था, दैट मीन्स 3 3 6, सो इसे ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका हो गया अब 8, कितना हो गया 8, क्यों, क्योंकि टोटल 14 था। उसके बाद देखिए एंड डी एफ इज इक्वल्स टू ई जी, अब देखिए डी एफ इज इक्वल्स टू ई जी और ये दोनों 8 हैं, दैट मीन्स देखिए अब गाइज ये आपका 8, ये आपका 8 और ये पैरेलल लाइंस हैं आपकी, दैट मीन्स ये भी आपका 8 हो गया, दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, सो ए क्या है इसका 8, 8 स्क्वायर इज 64, ओके गाइज, ये हो गया आपका 64। अब देखिए उसके बाद ऊपर क्या बना आपके पास, ये आपके पास ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू साइड स्क्वायर मीन्स बेस इंटू हाइट। सो अब देखिए ये क्या होगा आपके पास, हाफ इंटू आपके पास बेस क्या है, बेस आपने बताया भी 14 गिवन था हमें, आपका बेस कितना हो गया, आपका हो गया 14 और आपका जो हाइट था वो कितना है, देखिए गाइज जो आपकी बी एम थी, ये टोटल हाइट थी, ये थी आपकी 15, ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक आपकी 15 थी एम तक। अब देखिए तब ये आपकी जो हाइट है, ये डी एफ और जो ई जी है ये आपका 8 है, दैट मीन्स ये कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास, ये कितना आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 7, गेटिंग गाइज, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 7। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 2 से डायरेक्ट ये हो गया आपके पास 7, ये हो गया आपके पास 49, 49 प्लस 64। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना था, ये कितना हो गया आपके पास 49, 49 प्लस 64 मीन्स 9 प्लस 4 13, 13 किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में, आपका आंसर हो जाएगा 113। और अगर आपका डी ऑप्शन में भी 3 होता तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना लंबा है, 64 और 49 मीन 64, 60 एंड 40 100 एंड 9 4 13, 113, डायरेक्ट आंसर था आपका इस क्वेश्चन का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और ये तो आप देखिए एक लाइन भी नहीं था इसमें। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइज ये था 18% का, देखिए गाइज ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। गाइज देखिए आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो पूछा नहीं, वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाता, बट इन्होंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो इंक्रीज कर दिए। इसमें तो गाइज कुछ भी नहीं था, इसमें क्या था, आपको मीन निकालना था। मीन क्या होता है, आपके पास कैलकुलेटर था, सबको टोटल करके उसके बाद आपको 18 से डिवाइड करना था। सो इसमें क्या था, आपका जो मीन था, आई थिंक मीन आपका 43 आएगा और जो आपका मीडियन है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मीडियन क्या बताया था मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करके, और आपका 18% है, दैट मीन्स जो आपका 9th और 10th डिजिट होने वाली है, मीन्स आपको सिर्फ 9th और 10th डिजिट तक ही ये अरेंज करने थे, उसके बाद आपको जाना ही नहीं था। आर यू गेटिंग, मीन्स 10th डिजिट तक अरेंज कर लीजिए, उसके बाद अरेंज ही मत कीजिए। और जो 9th और 10th डिजिट है वो आपकी होने वाली है 40 और 42, वो आपकी होगी 40 और 42। देखिए अब इसमें आपको मीडियन निकालना था। अब आप देखिए जो 40 और 42 है, इनका मीडियन बाय 2 करोगे आप, सो जो इनकी मिडिल टर्म होती है हमेशा वही आती है, सो ये होगा आपको 41। सो इनका डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, इनका डिफरेंस हो गया 2। बताइए गाइज कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस तो इस बार पूछा नहीं है, सो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया है। बट आपको क्या था कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो थोड़े से दे दिए हैं, सो क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा हो गया, बिकॉज आपको मैक्सिमम 10 मेंबर्स का ही जो डेटा होता है वही दिया जाता है सिर्फ। सो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। सो देखते हैं हम सीरीज़ 3 लाएंगे ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए गाइज हमारे पास, आई नो आपका भी मीन जिन का अच्छा नहीं हुआ, आई नो दे आर अपसेट, सो थोड़ा बहुत उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट 7 डेज़ में जितना भी हमसे हो पाया, हमने रात को 11, 12, 1 बजे तक भी आपकी क्लास रिकॉर्ड करके अर्ली इन द मॉर्निंग उन्हें अपलोड किया है, बट स्टिल हमने भी अपना 100% दिया है। सो चलिए गाइज कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। सो चलिए फिर मिलते हैं, और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज इसके बाद हम रिजल्ट डेट और कट ऑफ्स, उसके बाद फिर जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसके बाद फिर आपके और भी कोई सीरीज़ होगी। और जैसे कि चलिए ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, अभी हम डेली गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में डेली 3 to 4 जॉब्स की अपडेट्स लाते रहते हैं, आप उनमें ट्राई कीजिए यार, लाइफ खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ। सो चलिए गाइज मिलते हैं, और खुद को निराश मत कीजिए, और ऑल द बेस्ट इन द लाइफ। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।